हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अभिनव कुमार बौरे है भाई, और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ साथ एक ऐसी जानकारी जो शायद आपकी यूपीएससी की जर्नी को बदल सकती है। प्राइमरली अगर मैं कहूं तो आई थिंक आप सभी श्योर हैं और आप सभी अवगत है भाई इस बात से कि यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, डियर, इस एग्जामिनेशन का जो 2025 का एस्पिरेंट है, यानी कि जो 2025 को टारगेट कर तैयारी कर रहा है, आई थिंक वो सारे स्टूडेंट्स नाउ अब इस कंडीशन पर आ चुके हैं कि भाई वो अपनी तैयारी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट कवर कर चुके हैं और अब जो है वो प्रीलिम्स के लिए अर्थात प्रारंभिक परीक्षा के लिए वो फोकस होकर कुछ चीज़ों को ब्रश अप कर रहे हैं। अर्थात मैं अभी जिन क्राउड से बात कर रहा हूं वो आप कह सकते हैं ब्रॉडर सेंस में फिलहाल तो ये क्राउड नहीं है। फाइन, मैं उन बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने पहले से काफ़ी कुछ तैयारी कर रखी है। ठीक है, 2025 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अभी एक बेटर स्टेट में है, अपने सिलेबस का एक सिग्निफिकेंट पार्ट वो कवर कर चुके हैं। राइट, सो नाउ यू आर इन अ कंडीशन कि आपको चीजों को ब्रश अप करना है। लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या, या फिर उन एस्पिरेंट्स का क्या जो अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं बट उनका जो एम का ईयर है वो 2026 अर्थात इसके बाद का ईयर या फिर 2027 है, 2027 है। नाउ आप सभी जरा ध्यान से सुनिए, अगर आपके लिए टारगेट का ईयर 2025 ना होकर 26 या 27 है, अभी मैं इन दोनों ही कैटेगरी को सेम मान रहा हूं, अर्थात आप मानकर चलिए कि 26 या 27 में आपको एग्जाम देना है, तो आप मोर और लेस अभी मेरी बात के लिए आप कुछ समय के लिए इमेजिन कर लें, मेरे चर्चा के लिए आप कुछ समय के लिए इमेजिन कर लें कि आप एक ही कोटि में आते हैं। यहां आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है बच्चों। सबसे पहली चीज तो दैट आपको इंस्टीट्यूशनली अगर तैयारी करनी है, अर्थात संस्थागत तरीके से तैयारी करनी है, कोचिंग वगैरह से तैयारी करनी है, तब के केस में आपके लिए संस्थागत रूप से तैयारी करनी है, तब के लिए आपके पास अब समय जो है वो लिमिटेड है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कम है, पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि समय जरूरत से ज्यादा है, इतना कि आप उसे वेस्ट कर सको। अब यार पहली बात तो ये कि वेस्ट करने पर आओगे तो फिर समय तो हमेशा कम पड़ेगा। फाइन, अगर आपने ये सोच लिया है कि समय बहुत है और आप सोच रहे हैं कि थोड़ा समय बर्बाद करा जा सकता है, हिट एंड ट्राई करा जा सकता है कुछ चीज़ों के लिए, तो मानकर चलिए कि ये समय को व्यर्थ करना है, और ऐसी स्थिति में तो आपको हर एक कंडीशन पे समय कम ही दिखाई देगा। आज से 4 महीने बाद फिर चर्चाएं स्टार्ट हो जाएंगी कि 2026 का सिलेबस अब कवर करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा स्पीड से पढ़ना पड़ेगा। राइट, सो मेक इट श्योर कि अगर आपने एम बनाया है कि आपको प्रोफेशनली तैयारी करनी है, अब यहां प्रोफेशनली का कुछ मतलब समझ लीजिए। आप संस्थागत रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें कई डायमेंशन आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे स्पष्ट कहूं तो संस्थागत रूप से तैयारी करने पर आपको आंसर राइटिंग का समय मिलना चाहिए, अर्थात आपको उत्तर लेखन करना है। राइट, आपको आंसर राइटिंग करनी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज ये पूरी सॉल्व करनी है। राइट, आपको पूरा टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करना है अपने लिए। इसके अलावा सबसे बड़ा टास्क इज कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है प्री प्लस मेंस का, अर्थात प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारा जो सिलेबस है इसे कवर करना है। देखिए, ये जो कार्य है, पहली बात तो ये कि इसमें अपने आप में देखिए, इसको समझिएगा थोड़ा कि टीचर अगर पढ़ा रहा है तो टीचर पढ़ाते समय ये मानकर चलता है कि बच्चा जो है वो इनिशियल स्टेज पर है, और इनिशियल स्टेज से उसे फाइनल स्टेज तक, यानी कि फ्रॉम 0 अप टू हीरो, फाइन, इस कंडीशन तक की तैयारी कराने में इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एफर्ट एज वेल। ये समय भी लेता है और ये काफ़ी एफर्ट भी लेता है, और ये एफर्ट दोनों साइड से होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं तो बाई चांस मुझे एक ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाना है जो स्टूडेंट जो है वो अभी 0 पर है। 0 पर है का मतलब है कि वो अभी 0 से पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है और उसे सिलेबस की जानकारी नहीं है, 0 से वो स्टार्ट कर रहा है।
तो इस बात को समझिए कि सेम सब्जेक्ट को मुझे उसे पढ़ाने में, जहां बाई चांस उसका टारगेटेड ईयर 2025 होता और उसने बैच में एनरोल करा होता एसआईपी के, एसआईपी का अर्थ है सक्सेस इन प्रीलिम्स का बैच, ठीक है। ये प्री का क्रैश कोर्स होता है। बाई चांस इसने स्टूडेंट ने जो है वो प्री के क्रैश कोर्स में एनरोल करा होता तो शायद ज्योग्राफी अर्थात भूगोल और पर्यावरण आदि सब्जेक्ट को पढ़ाने में मुझे 15 दिन का समय लगता, क्योंकि मुझे सिर्फ केवल एक रिवीजन देना है। आप देखेंगे एसआईपी में जो बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि 10 से 11 दिनों में ज्योग्राफी और जो है वो कवर कर दी जाती है। अब वही सब्जेक्ट है, वही टीचर है, बट स्टूडेंट बदल गया। अब स्टूडेंट जो है वो एकदम इनिशियल स्टेज का है, यानी कि वो अभी 0 से स्टार्ट कर रहा है। देन इस केस में उस स्टूडेंट को हमें पहले चीजों को जो है वो बेसिक से समझाना पड़ेगा, उसके बाद वो इसके एडवांस पार्ट में पहुंचेगा, अर्थात उसे पहले चीजों को बेसिक तौर पर समझना होगा, एनसीईआरटी की समझ विकसित करनी होगी, और उसे अंडरस्टैंड करने के बाद वो एडवांस के साइड मूव करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको 0 से स्टार्ट करना है तो 2025 या 26 के लिए आप मानकर चलिए कि एक सब्जेक्ट को एक बार बेसिक्स में समझना, एक बार एडवांस में समझना, उसका आंसर राइटिंग करना, उसकी टेस्ट सीरीज लगाना, ये रफली अराउंड 18 माह का समय ले लेगा, ठीक। अब इस 18 माह में सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। मेरा आशा यहां पर यह है कि आप बेसिक में भी सब्जेक्ट्स को पढ़ें, एडवांस में भी सब्जेक्ट्स को पढ़ें, तो आपको लगभग 15 माह से 18 माह का समय लग जाएगा। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है बच्चे, इसमें आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है, इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, सिलेबस का कवर करना भी इंक्लूडेड है। अब यहां से आप अंदाज लगाएं कि अगर आप जनवरी से तैयारी स्टार्ट करते हैं और आपका टारगेटेड ईयर 2026 है, तब के केस में समय किसी भी कंडीशन में ज्यादा नहीं है, राइट। नाउ सेकेंड थिंग, याद रखिए कि अगर आपका टारगेटेड ईयर 2027 भी है, तब के केस में भी आपके पास एक और डायमेंशन ओपन हो जाता है, विच इज नथिंग बट आपको तैयार करना है अपना ऑप्शनल। फाइन, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसे भी आपको प्रिपेयर करना है। अब आप इस बात को समझें कि इस कंडीशन में जब आप फुल फ्लैश तैयारी करते हैं फ्रॉम 0 अप टू हीरो, यानी कि फ्रॉम इनिशियल अप टू उसका एडवांस लेवल, ये स्टार्ट करने पर आपका 2025 का जनवरी माह का जो समय है ये सबसे एप्रोप्रिएट है, ये सबसे उपयुक्त है टू स्टार्ट नाउ। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर समय अभी हमें 2027 के केस में ज़्यादा है, तो मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि एक बार ट्राई कर देखिए। अगर आपका टारगेटेड ईयर 2027 है तो ऐसे भी आप जब चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर रोचकता ज़्यादा आएगी, समय की जो पाबंदियां हैं वो कम होंगी, और इस कारण से आप जो है वो हर एक चीज़ को कवर करने में थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे, राइट। सो इस कंडीशन पर वो चीज़ मैच हो जाएगी, यानी कि आप जो सोच रहे हैं कि शायद समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, आप मानकर चलिए कि आपको ये पता होने के कारण आपको हर चीज़ करने में थोड़ी देर लगेगी। सो अगर आप 2025 या 27 के लिए टारगेट बना रहे हैं तो इस बात को तो पहले अपने दिमाग से निकाल दें कि समय ज़रूरत से ज़्यादा है, समय निश्चित है, और मेरे अकॉर्डिंगली तो जनवरी माह से स्टार्ट करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ, यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि जब हमारे पास समय हमारे माइंड के अनुसार कुछ ज़्यादा होता है, तो जैसे एक समस्या मैंने बताई वैसे ही कई समस्याएं निकल कर आती हैं सामने, जैसे ओवर रीडिंग, ठीक है। इसके अलावा एक और समस्या निकल कर आती है दैट बहुत सारा अननेसेसरी स्टडी, यानी कि जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो नेसेसरी नहीं है, जो आवश्यक नहीं है, आवश्यकता से ज्यादा किसी चीज के बारे में समझने का प्रयास, ये सारी चीजें जो है वो स्टूडेंट करने लगता है, ठीक है। अननेसेसरी किताबें पढ़ने लगेगा, अननेसेसरी नोट्स रीड करने लगेगा, या फिर ऐसी कई ऐसी चीज़ें जो है वो एस्पिरेंट करने लगते हैं, जिससे अंततः उनका फाइनल रिजल्ट जब क्रिएट होता है तो उन्हें पता चलता है कि भाई कुछ चीज़ें जो शायद एग्ज़ाम में शायद उतना नहीं आती हैं,
नो डाउट वो सिलेबस का पार्ट है, नो डाउट उसे पढ़ाया जाता है, पर वो अब एक्टिव सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक शब्द हमेशा याद रखिएगा, एक्टिव सिलेबस, स्मार्ट रीडिंग। ठीक है, आपको उन चीज़ों को ज़्यादा समय देना है जिन चीज़ों से प्रश्न आते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है जिन चीज़ों से प्रश्नों का अब ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें करते हुए जब आप अपना टाइम मैनेज करने का प्रयास करोगे तो आप एक बात समझ पाओगे कि टाइम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट विथ योर यूपीएससी का जर्नी। नाउ एक और चीज़ भाई, अगर आप इस समय पर एनरोल करने के बारे में सोच रहे हो, जैसा मैंने कहा कि आप संस्थागत रूप से तैयारी करने का विचार बना रहे हैं, तो स्टडी IQ ये आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। रीज़न इज़ के नो डाउट आप सारे लेक्चर्स, सारे टीचर्स से परिचित हैं, और नहीं हैं तो भाई स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और एक बार देखिए, वहाँ आपको सारे टीचर्स दिखाई देंगे, आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग अप्रोच के साथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक से लेके सारे सब्जेक्ट्स, इवन पर्यावरण जैसे सब्जेक्ट्स जो जनरली स्टूडेंट स्किप कर जाता है, वो सारे सब्जेक्ट्स आपको एक स्थान पर स्टडी IQ के चैनल पर मिल जाएंगे। रफली अराउंड 10,000 से ज़्यादा कोर्सेस, ज़्यादा जो बैचेस हैं, ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं, दे आर अवेलेबल, ज़्यादा लेक्चर्स हैं, दे आर अवेलेबल। आप उसे विजिट करिए, उसमें सब्जेक्ट की गहराई को देखिए, टीचर की डिलीवरी को समझिए, और इस बात से मैं काफ़ी कुछ श्योर हूं कि आप आश्वस्त हो जाएंगे इस बात से कि आप जिस संस्थान से तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, वहां आपको 100% 24 कैरेट गोल्ड प्योर जो है वो कंटेंट डिलीवर करा जाएगा। सो देयर विल बी नो इशू। ठीक है, प्रत्यक्षम किम उदाहरणम। ठीक है, आपको इसका कोई समस्या नहीं होगी कि आप जिनसे पढ़ने वाले हैं आप उनसे कैसे पढ़ेंगे। साक्षात यूट्यूब पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उसे देख सकते हैं, इवन डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग, ये भी याद रखिए कि जिन बच्चों को एग्जाम देना है और वो आश्वस्त है कि भाई चलिए स्टडी IQ से हमें तैयारी करनी है, लेकिन कब स्टार्ट करा जाए, तो जनवरी माह बेस्ट है, और अभी चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। अब इस सेल का फायदा आपको, पहली चीज, दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये जो सेल है इसका फायदा केवल एक निश्चित तारीख तक मिलेगा, विच इज वैलिड अप टू 15 जैन। 15 जनवरी तक ही ये वैलिड है। ठीक है, 15 जनवरी के बाद आप इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे कि इस सेल का फायदा हमें दोबारा दिया जाए। सेकेंड थिंग, जो भी मैं प्राइस यहां अभी डिस्क्लोज कर रहा हूं, जैसे 2026 की जो लोग तैयारी करेंगे, 2026 की जो लोग तैयारी करेंगे, उनके लिए प्राइजेस विल बी 26,999 एंड अनदर वन इज फॉर 2027 द प्राइजेस विल बी 32,999। ठीक है, 27,000 लगभग और 33,000 इसका जो है आपको प्राइस देखने को मिलेगा। बट मेक इट श्योर, ये जो प्राइस है ये केवल और केवल 15 जनवरी तक है। ठीक है, रफली अराउंड 15 to 20% का इंक्रीज आपको आफ्टर दिस डेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अननेसेसरी जस्ट बाय वेस्टिंग टाइम, समय को व्यर्थ करने के बजाय आप सार्थक स्थान पर, सही प्लेस पर उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये P2I अर्थात प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक के बैचेस हैं। इसमें SIP का कोर्स इंक्लूडेड है, अर्थात आपके प्री का क्रैश कोर्स इसमें इंक्लूडेड है। प्री क्वालिफाई होने पर मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम इसमें इंक्लूडेड है, और साथ ही इस प्रोग्राम में आपको 18 किताबों का सेट और 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। 18 किताबों का सेट मतलब कि आपको कोई भी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, और साथ में आपकी 1-to-1 मेंटरशिप है, अर्थात आपको एक डेडिकेटेड मेंटर अलॉट होंगे, और वो मेंटर आपको पूरी यूपीएससी की जर्नी में असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ना केवल सब्जेक्ट मैटर को लेकर, इवन आपके सिलेबस को कवर करते समय आपको कोई समस्या आती है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आती है, कहीं भाई आप टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं, इतनी बारीक चीज़ों का भी असिस्टेंस आपको स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने आपको बताई, आपको तारीख का ध्यान रखना है, और सेकंड बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको यूज करना है इस कोड विच इज अ फैकल्टी कोड। ये है AK लाइव कोड। इस कोड का यूज करते हुए आप हमारे साथ इन प्रीमियम बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। मेक श्योर तारीख का ध्यान रखें और कोड का ध्यान रखें। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।